बच्चों, आज अपन राजस्थान एनटीएससी स्टेज 1 का पेपर डिस्कस करेंगे ईयर 2017-18 का। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, इफ समथिंग इज गिवन इज इक्वल टू a प्लस रूट 3b, देन द वैल्यू ऑफ अंडर रूट a प्लस b वेयर a एंड b आर रैशनल नंबर्स। a और b रैशनल नंबर्स है तो ऑब्वियसली मेरे को डिनोमिनेटर में से इरेशनल पार्ट हटाना पड़ेगा। उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज। सो लेट्स रैशनलाइज 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3 माइनस रूट 3. So we'll multiply and divide by 3 plus root 3 upon 3 plus root 3, right? So नीचे आ जाएगा 9 minus 3 6, ऊपर आ जाएगा 3 into 3 9 plus 6 root 3 plus 3 root 3 plus 2 into 3 6. Okay, so we get 15 plus 9 root 3 upon 6, 3 कॉमन, तो यहाँ पे बचा 5, नीचे रहेगा 2 और ये 3. तो A हो गया अपना 5/2, B हो गया यहाँ पे देखें अपन तो 3/2 और अंडर रूट में इसकी वैल्यू है ऐड करके 3 plus 5 8, 8 divided by 2 4, अंडर रूट 4 is 2. So option 3 is correct. Okay, let's move on to next question. Next question says that for which positive values of k and p the equation we see a quadratic and another quadratic have equal roots. Very important. Quadratic के अंदर अगर कभी भी किसी इक्वेशन के इक्वल रूट्स होते हैं उसका मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट इज 0. b स्क्वायर माइनस 4ac इज 0 फॉर द रिस्पेक्टिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसका करते हैं सबसे पहले b स्क्वायर यानी x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस 4, a इज x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, c इज 8. दिस इज इक्वल टू 0. सो आई सी p स्क्वायर इज इक्वल टू 8 into 8 यानी p इज इक्वल टू 8. ठीक है, p 8 यानी ये दो ऑप्शन तो हो गए एलिमिनेट. अब अपन इधर देखते हैं, इसका भी वही b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. b क्या हो जाएगा यहाँ पे p, b स्क्वायर माइनस 4, a इज अगेन p और c है यहाँ पे k. दिस इज इक्वल टू 0. इफ आई टेक p एज कॉमन तो मेरे पास बचेगा p माइनस 4k इज इक्वल टू 0. अब ऑब्वियसली p तो 0 है नहीं, 8 आ गया अपने पास, तो यहाँ पे k क्या हो जाएगा, k विल बी p अपॉन 4. p अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 2. So option 2 is correct. Moving on to next question. Next question says if alpha and beta are zeros of polynomial. एक polynomial दिया हुआ है, उसके roots जो हैं alpha and beta हैं, such that alpha plus 1 into beta plus 1 is equal to 6, then the value of k is. Very simple question. alpha beta हमें अपने relations पता हैं, right? तो summation of roots क्या होता है, minus b by a. So minus of minus p that is equal to p. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c बाय a. c कितना हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म माइनस p माइनस k. ओके, अगर अपन इसको ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करें तो अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 6. वी नो द वैल्यूज, ये यहाँ पे पुट करेंगे, ये यहाँ पे पुट करेंगे. सो माइनस p माइनस k प्लस p प्लस 1 इज इक्वल टू 6. p से p कैंसिल, k इज इक्वल टू -5. सो ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया. ठीक है, वेरी सिंपल. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज यूनिट डिजिट ऑफ 6 टू द पावर 18 माइनस 5 टू द पावर 18. इसमें बस आपको करके देखना है क्या होता है, एंड दिस इज वेरी वेरी सिंपल. क्यों, क्योंकि आप 6 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, राइट, लास्ट डिजिट जो है वो 6 ही आने वाली है. ठीक है, और 5 को भी आप कितनी बार 5 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, लास्ट डिजिट 5 ही आने वाली है, तो माइनस समथिंग 5. और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा 1. सो 1 इज द करेक्ट आंसर. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द फॉलोइंग फिगर QT इज परपेंडिकुलर टू PR. QT इज परपेंडिकुलर टू PR. QS इज इक्वल टू PS. ये दोनों साइड्स बराबर है, माना आइसोस्केलेस ट्राइंगल हो गए, यानी ये जो एंगल है दैट इज सेम एज दिस एंगल. ठीक है, ओके. एंगल TQR इज 40 डिग्री. ओके,
ठीक है। अगर ये 40 डिग्री है यानी ये एंगल कितना हो गया x प्लस 40 डिग्री, फाइन। एंड एंगल RPS इज 20, ये एंगल 20 डिग्रीज है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी है और ये मुझे पता है 90 डिग्री। बहुत सिंपल है, साफ दिख रहा है PTQ, PTQ ट्राइंगल में सारे एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री, यानी x प्लस 40 प्लस 20 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2x प्लस 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 90 150, ठीक है। 150 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 150 इसमें जाएगा 30 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 30/2 दैट इज 15 डिग्री। डन, क्वेश्चन इज डन, सिंपल। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ दिस AP क्या है, मुझे दिख रहा है डिक्रीजिंग AP है, 20 19 14, यानी 3/4 कम होता चला जा रहा है हर एक टर्म से, ठीक है। 3/4 कम हो गया, तो पहली टर्म यहाँ लिख देते हैं 20D, जो सिंपल अपनी ऑब्जर्वेशन है वो अपन ने लिख ली -3/4। इस फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इसकी पहली नेगेटिव का टर्म क्या होगी, डिक्रीजिंग है ऑब्वियसली, कहीं ना कहीं तो नेगेटिव होनी है, तो पहली टर्म नेगेटिव कब होगी, तो अपन मान लेते हैं लेट्स से nth टर्म इज नेगेटिव। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an होता है a प्लस n-1 इंटू डी एंड दिस हैज टू बी नेगेटिव। पहली टर्म n की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, रिमेंबर यहाँ पे n क्या होगा, इंटीजर, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं द nth टर्म, ठीक है, तो वो इंटीजर होना चाहिए, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर अपने को निकालना है, राइट। सो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई करते, तो ये हो गया 4 इंटू 20 80 माइनस 3n, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा +3 इज नेगेटिव। सो वी गेट 3n मस्ट बी ग्रेटर देन 83, यानी n इज ग्रेटर देन 83/3। तो अगर मैं देखूं दिस इज अप्रोक्सीमेटली कमिंग एज 2 × 6, 2 बचा 7 पॉइंट समथिंग, यानी n सबसे पहले स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, 28, राइट। 27 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी उससे बड़ा होगा 28, सो 28 इज द करेक्ट आंसर। जल्दीबाजी में 27 मत कर देना इसको, राइट, ध्यान से सोचो इसको कि पहला कब आएगा, यानी सबसे स्मॉलेस्ट n कब है, ऑब्वियसली n 27 अगर होगा तो ये पॉजिटिव ही रहेगी, एंड जैसे 27 से बड़ा हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The angles of elevation of top of 12 meter high tower from 2 points opposite direction with it are complementary, complementary मतलब सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो पहले टावर बना देते हैं, टावर बनाया अपन ने, ये है A, ये है B, ठीक है, 2 पॉइंट है जिनसे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री, यानी ये अगर थीटा तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये अपन ने समझ लिया भाई क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ मैं 12 लिख देती हूँ, मीटर्स में नहीं लिख रही, जो भी आंसर आएगा फाइनली अपन मीटर्स बोल देंगे, ठीक है। इफ द डिस्टेंस ऑफ 1 पॉइंट फ्रॉम इट्स बेस इज 16 मीटर, एक पॉइंट का डिस्टेंस जो है, लेट्स से इसको m बोल देते हैं, इसको n बोल देते हैं, 16 मीटर है। देन द डिस्टेंस ऑफ सेकंड पॉइंट फ्रॉम द टावर्स बेस इज, इसको मान लेते हैं अपन x। सिंपल है, ट्राइंगल देखो AMB में tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अगर ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ये थीटा, ठीक है। और आई कैन सिंपली से कॉट थीटा या फिर tan ऑफ 90 माइनस थीटा जो है, और या फिर अपन डायरेक्ट इसको ऐसे ले लेते हैं tan ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है, जो कि डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं कॉट थीटा, ठीक है। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 12/x। और मुझे क्या पता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज 1, रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का, सो विल जस्ट मल्टीप्लाई देम, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज 1, 1 इज इक्वल टू 12/16 इंटू 12/x, 4 कॉमन आ रहा है, ये 4 और एक और 4 इससे जाएगा तो सॉरी ये हो जाएगा 3 और 3, सो x इज इक्वल टू 9, 9 इज द करेक्ट आंसर, 9 meters। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question says that if m is cos A upon cos B, n is equal to cos A upon sin B, then m square plus n square into cos square B is equal to, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हुए हैं, वैल्यू पुट करो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, m स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर B प्लस n स्क्वायर इज cos स्क्वायर A अपॉन
साइन स्क्वायर बी, और ये पूरी चीज मल्टीप्लाई हो रही है कॉस स्क्वायर बी से। ओके, आई कैन सी कॉस स्क्वायर ए जो है वो कॉमन आ रहा है, एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर में बच जाएगा कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी, और न्यूमरेटर में हो जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर बी। तो एक चीज तो गई, कॉस स्क्वायर बी जो है इससे गया, ठीक है। साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये पूरा क्या लिखा हुआ है 1। तो ये फाइनली हो गया अपने पास कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी। लेट्स सी किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, यस इट्स एन स्क्वायर, सो करेक्ट आंसर इज एन स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट, if ratio of heights of two similar triangle is 4:9 then ratio between their area is, दो similar triangle की बात हो रही है, उनके एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड जो है उनके रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। वेरी सिंपल, सो a1 अपॉन a2 इज नथिंग बट साइड्स का जो रेशियो है उसका स्क्वायर, और साइड्स का जो रेशियो है दैट विल बी सेम एज हाइट्स का रेशियो, ठीक है। हाइट्स भी सेम रेशियो में होगी तो h1 अपॉन h2 का होल स्क्वायर, सो दैट इज नथिंग बट 16 अपॉन 81। वेरी सिंपल, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया अपना। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्कल ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस टू कॉर्ड्स ए बी एंड ए सी, दो बराबर हैं, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ द कॉर्ड बी सी, कॉर्ड की लेंथ पूछी है, रेडियस दिया हुआ है, कॉर्ड्स की लेंथ दी हुई है। ओके, लेट्स ड्रॉ द फिगर। ये एक सर्कल बनाया, ये इसका सेंटर है, ये ए बी कॉर्ड, ये ए सी कॉर्ड, दोनों बराबर लेंथ की है, बी और सी को लेट्स जॉइन देम, ठीक है। अगर इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो मुझे दिख रहा है कि ये सेंटर से पास होगा, सेंटर को O बोल देते हैं, इसको M मार्क कर देते हैं, इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, देख के लग रहा है करना चाहिए, ये 10, ओके दिस इज 12, looks like we should draw a perpendicular over here. All right, now if this angle is theta, ठीक है, तो इस सिमिलर ट्राइंगल्स है AOB, सिमिलर ट्राइंगल है तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा, एंड लुक दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। इस पॉइंट को ले लेते हैं अपन नाम N, ठीक है। सो आई कैन सी ANO इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, AMB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, और दोनों में एक एंगल सेम है, यानी क्या हो गए सिमिलर ट्राइंगल, विल यूज दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आराम से देखते हैं, जब भी अपन परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं सेंटर से कॉर्ड पे तो वो कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में तोड़ देती है, राइट। तो 12 लेंथ थी तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 6, और ये भी क्या हो जाएगा 6, वेल, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है 6 10, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स 3 5 4, तो ये क्या हो जाएगा डबल 8, ON विल बी 8, ओके। लेट्स यूज सम ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं अपन, ठीक है। मुझे इसको x ले लेते हैं, ठीक है, तो थीटा के ऑपोजिट मुझे x दिख रहा है और मेरा हाइपोटेनस जो है वो 12 है, राइट। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 12, इसके अंदर भी ले लेते हैं थीटा, ये है थीटा के ऑपोजिट साइड, राइट, परपेंडिकुलर 8, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस होगी यहाँ पे 10, सो x इज इक्वल टू 8 इंटू 12 अपॉन 10, right? So 2 8 16, 1 9.6, अपने को लेंथ चाहिए BC की, BC is double the 9.6, okay 9.6, so this is 19.2 सेंटीमीटर, so ऑप्शन 3 is correct, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था यहाँ पे, इस क्वेश्चन में हो सकता है ऑन द डे ऑफ एग्जाम तुमको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन इससे पहले अपन ने देखा था, राइट, सारे क्वेश्चन फटाफट हो रहे थे, इजी थे। सो एक क्वेश्चन यस ठीक है टाइम कंज्यूमिंग है, 1-2 मिनट नहीं तो 3 मिनट लग जाएगा, ठीक है, ओके। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा इसको मिटा ओके मिटा देते हैं इसको थोड़ा सा, यहाँ पे पुराने क्वेश्चन का आ गया, लेट्स इरेज दिस, ओके। If mean of 10 consecutive odd number is 120, then mean of first 5 odd number is, ठीक है,
10 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है बच्चे हम इसलिए क्या करते हैं जल्दी जल्दी में, यहाँ फर्स्ट दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट पढ़ लिया और क्वेश्चन हो गया आपका गलत, ठीक है। ये बोल रहा है कोई 10 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, राइट, सो लेट्स टेक देम एज x प्लस 2, दूसरा कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर x प्लस 4, फिर अपना नेक्स्ट जो आ जाएगा दैट विल बी x प्लस 6, ऐसे लेंगे तो जो 10th ऑड नंबर आएगा ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 18 आ जाएगा लास्ट ऑड नंबर, 10 ऑड नंबर्स। अब इनका मीन तो ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो x आएगा 10 बार प्लस 2 कॉमन ले लूं तो 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। 9 जो है अपने नेचुरल नंबर का समेशन है, पहले 9 नेचुरल नंबर का समेशन, ठीक है। ये 6 की जगह 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया था। नाउ दिस वी विल डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब बताओ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। 9 है तो 9 का समेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर का n इंटू n प्लस 1 10 डिवाइड बाय 2 अपॉन 10, 10 सब जगह से आकर के कैंसिल हुआ, 2 से 2 ये गया और ये अपने को दिया हुआ है 120 के बराबर, राइट। सो मेरे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 120 में से 9 गया तो 111। अब पूछा है द मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स निकालना है, यानी x कितनी बार आएगा, 5 बार प्लस 2, अगेन वापस वही कॉमन ले लेंगे और पहले में तो 0 है, x प्लस 0 x प्लस 2, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है। एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय 5 नंबर है, डिवाइड बाय 5, ओके। सो दिस इज 5x प्लस 2, पहले 4 नेचुरल नंबर का समेशन है तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 अपॉन 5, 5 सब में से कैंसिल, ये 2 से 2 गया, यानी x प्लस 4, 111 प्लस 4 115, करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन वेयर साइड ऑफ स्क्वायर ABCD इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, स्क्वायर की साइड दी हुई है, 2 आर्क्स ड्रॉन फ्रॉम 2 ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा NCERT में सेम क्वेश्चन है, राइट। तो अपन ये देख लेते हैं, इसको कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि ये मेरे पास स्क्वायर है, ये आर्क ड्रॉ करी मैंने, चाहे मैं ऐसी आर्क ड्रॉ करूं चाहे ऐसी आर्क ड्रॉ करूं, मैंने क्या करा, स्क्वायर में से क्वार्टर सर्कल हटा दिया तो ये एरिया और ये एरिया जो है वो सेम आ जाएगा। इन दोनों एरिया को स्क्वायर में से माइनस कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, शेडेड रीजन, ठीक है। तो शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, इट विल बी नथिंग बट 100 माइनस 2a। अब 2a क्या है, स्क्वायर में से मेरे को क्या माइनस करना है, 2 टाइम्स a क्या है, स्क्वायर में से, स्क्वायर के एरिया में से क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 आर स्क्वायर अपॉन 4, दैट्स इट। अब तो कैलकुलेशन कर लोगे, सिंपल है, ठीक है। तो फिर भी चलो अपन कर लेते हैं, 100 कॉमन आएगा और यू कैन डू द कैलकुलेशन, राइट, बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। तो अपन ले लेते हैं यहाँ पे ये 100, ठीक है, इधर से भी 100 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 200, ठीक है। ये बचा 1 माइनस 100 कॉमन ले लिया 22, तो ये गया 2 और ये बचा 11, तो ये हो जाएगा 11 अपॉन 14, राइट, 2 गया तो ओके, 11 अपॉन 14, 14 में से 11 गया तो कितना बचा 3, 3 बाय 14, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 200 इंटू 3 बाय 14, ठीक है। तो ये बचा 7 और ये रहा अपने पास 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 700 माइनस 300, तो कितना आया 400 अपॉन 7, सो 400 अपॉन 7 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी थी, बाकी सिंपल है, ओके। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ग्लास विच इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड डायमीटर्स ऑफ बोथ सर्कुलर एंड्स आर 4 and 2 सेंटीमीटर, डायमीटर दिए हुए 4 और 2, रेडियस कितनी हो जाएगी 2 और 1। फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला बस सिंपल, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 इंटू h, वैल्यू रखो, क्वेश्चन इज डन, ठीक है,
ओके, यू कैन डू दिस, सिंपल है, फॉर्मूला डिस्कस करना था, फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर तो करते रह जाओगे। क्विक करना है, टाइम में करना है, स्पीड में करना है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ पॉइंट P डिवाइड्स लाइन AB जॉइनिंग पॉइंट्स A दिया हुआ है 3,5, B दिया हुआ है X, Y इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 2:3, 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी 2 इधर से मल्टीप्लाई और 3 इधर से, ठीक है। I'll do for X, Y के लिए आपको करना है, ठीक है। लेट्स सी, X के लिए करें तो 23/5 विल बी इक्वल टू 2 into X प्लस 3 into 3 अपॉन 2 plus 3 is 5, 5 से 5 कैंसिल, 23 is equal to 2x plus 9, so 2x is equal to 23 में से 9 जाएगा तो अपने पास बचेगा 14, so x is equal to 7, ठीक है। तो यानी ये दो ऑप्शन तो गए, इन दोनों में से कोई एक होगा। यू विल डू द सेम थिंग फॉर y एंड यू विल फाइंड द आंसर, ओके, सिंपल। इफ अ लीप ईयर इज सिलेक्टेड रैंडमली, लीप ईयर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, 10th क्लास के बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है जब भी प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन आता है, वी ऑलवेज डिस्कस दिस क्वेश्चन, ठीक है। मोस्टली सभी बुक्स में होता है ये क्वेश्चन, वेरी सिंपल। बहुत से लोगों को तो आंसर भी याद होगा, देखते सी आंसर मार्क कर दोगे तुम, ठीक है, क्योंकि ये आता ही आता है जब भी तुम बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होते हो, जब भी प्रोबेबिलिटी पढ़ते हुए क्वेश्चन आते आता है, ठीक है। एनीवेज विल डिस्कस, अ लीप ईयर इज सिलेक्टेड रैंडमली, then what is the probability of having 53 Mondays in this year? लीप ईयर में क्या होता है, आपके 366 डेज होते हैं, नॉर्मल ईयर में क्या होता है 365 डेज होते हैं, ठीक है, यानी 52 वीक्स एंड 1 एक्स्ट्रा डे। लीप ईयर में 52 वीक्स प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा। अब वो 2 डेज क्या हो सकते हैं, दे कैन बी मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, सैटरडे संडे एंड संडे मंडे, ठीक है। तो अब देखो मंडे कितनी बार आ सकता है अपना, 2, टोटल केसेस कितने, 1 2 3 4 5 6 7, और अपने फेवरेबल केसेस कितने हैं, 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 2/7, वेरी सिंपल। Okay, let's move on to next question. If length of circumference of a circle is 60, okay, 60 centimeter more than its diameter, ठीक है, तो circumference कितना होता है 2 pi r, this is 60 centimeters more than its diameter, diameter is 2r, ठीक है। then the length of its circumference, circumference की लेंथ निकालती, सिंपल ही है, यहाँ से r निकाल लो, पुट कर लो 2 pi r में, ठीक है। तो 2 तो सबसे पहले अपन कॉमन ले लेते हैं, 30 और ये गया, सो r अगर मैं कॉमन लूं तो ये हो जाएगा पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 30, सो दैट गिव्स मी r इज इक्वल टू 30 अपॉन पाई माइनस 1, ठीक है। पाई में आंसर इसलिए मैं वहां पे पाई छोड़ रही हूँ, अपन देखेंगे, ठीक है। अब सर्कमफेरेंस निकालेंगे अपने को 2 पाई r, ठीक है, तो पाई को तो ऐसे ही छोड़ देंगे, 2 r की जगह अपन लिखते हैं 30, ठीक है, यहाँ पे पाई रिप्लेस कर देते हैं 22/7, ठीक है, कुछ दिया हुआ नहीं है तो अपन 22/7 ही लेंगे, इनटू पाई, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे यार तुम लोग, तो 2 into 30, 22 में से 7 गया तो बचा 15, और ये ऊपर आया 7, और ये पाई 15 गया तो ये 2, 7 into 4 28 पाई सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दी गिवन ट्राइंगल ABC, AD एंड BE आर मीडियंस। मीडियंस क्या होती हैं, वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड से मिलाती है, कहाँ पे, उसके मिड पॉइंट पे। तो जैसे ही वो इसको मिलाती है तो वो दो ट्राइंगल को आधे एरिया में डिवाइड कर देती है, ठीक है, 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है। तो मीडियन है, मीडियन जहां मीट करती है उस पॉइंट को अपन बोलते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है। तीसरी मीडियन भी सेंट्रॉइड से पास होती है, कोइंसिडेंट होती है मीडियंस, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, और बिल्कुल इक्वल एरिया में डिवाइड कर देती है, ठीक है। मैंने एक और ड्रॉ कर दी DEF, ठीक है। तो ये बोल रहा है इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल BDG 1 है, अगर ये 1 है तो ये सब एरिया भी 1 1 1 1 होंगे। अभी पूछ क्या रहा है, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ DCEG,
जल्दी बताओ क्या है, देख करके पता लग रहा है 2, वेरी सिंपल, डन। आगे बढ़ते हैं। What is the radian value of angle 60 डिग्री 30 मिनट्स? ठीक है, रेडियन वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहली चीज इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर ये नहीं डिस्कस्ड है, ये राजस्थान बोर्ड स्पेसिफिक है। ठीक है, तो अपने को ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि जो 180 डिग्रीज होते हैं दे आर इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, 1 डिग्री के अंदर होते हैं 60 मिनट्स और 1 मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकेंड्स। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो व्हेन आई से 60 डिग्री 30 मिनट्स, यानी अपन किसकी बात करें, 60.5 डिग्रीज की, 60.5 डिग्रीज। ठीक है, 60.5 डिग्री यानी कितना हो गया, 121/2 डिग्रीज। ठीक है, 1 यूनिटरी मेथड लगाएंगे, सिंपल, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, तो 121/2 कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू 121/2, सो यानी हो जाएगा 121 पाई अपॉन 360 पाई रेडियंस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज डिक्रीज बाय 25%। डायमीटर डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब रेडियस भी उतने ही परसेंट से डिक्रीज होगी। तो अगर मैं पहले बोल दूं r थी रेडियस, तो अब कितनी हो जाएगी, 25% रिड्यूस होगी, यानी कितनी बची, 3/4। ठीक है, बाय व्हाट परसेंट डज इट्स कर्व सरफेस एरिया डिक्रीजेस? कर्व सरफेस एरिया पहले कितना था, 4 पाई r स्क्वायर, अब कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर की जगह 3/4 r स्क्वायर, यानी 9/16 r स्क्वायर। ठीक है, डिक्रीज कितना हुआ, माइनस कर दो, 4 पाई r स्क्वायर में से 9/16 4 पाई r स्क्वायर, यानी ये हुआ, और अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू 100 परसेंटेज कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 16 और 9 है, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, वी विल बी लेफ्ट विथ 7/16 इंटू 100, आधे से थोड़ा सा कम है, आधे से थोड़ा सा कम है, 16 का आधा होता है 8। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं, काफी दूर दूर है, तो 56 और 62 तो पहले एलिमिनेट हो गए, 25 दिख नहीं रहा है, तो ये 43.75 के आसपास होगा। यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट, लेकिन ऑप्शंस जब इतने दूर दूर हो तो यू शुडंट वेस्ट योर टाइम ऑन कैलकुलेटिंग, आराम से देख के पता लग रहा है, सिंपल विजुअलाइजेशन से पता लग रहा है, 43.75 अप्रॉक्सीमेट करके भी देख सकते हो। ओके, द वैल्यू ऑफ, वेरी सिंपल, वेरी प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल और ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये पता होना चाहिए। when a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc, right? I'll write this, a plus b plus c is equal to 0 if ये होता है, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। ये है अपना A, ये है अपना B, ये है अपना C। ठीक है, अब इन तीनों का समेशन करके देखो, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, सब कैंसिल हो रहे हैं, सब कैंसिल हो गए, राइट? यहाँ पे प्लस था और दिस वाज माइनस। ठीक है, तो सब कैंसिल हो गए, एवरीथिंग इज कैंसल्ड, राइट? सो दिस इज इक्वल टू 3abc, ऑप्शन 2। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट? तो अपन ने पूरा स्टेज 1 का पेपर राजस्थान का ईयर 2017-18 का सॉल्व कर लिया है। बहुत सिंपल पेपर था, एक दो क्वेश्चंस थे जो कैलकुलेशन एक्सटेंसिव से, अगर आप अच्छे से पढ़ करके गए एनसीईआरटी प्लस राजस्थान बोर्ड की टेक्स्ट बुक, दिस पेपर शुड बी वेरी इजी टू सॉल्व फॉर यू। ओके, विद इन टाइम लिमिट्स आप आराम से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू लाइक दिस प्लीज शेयर आवर चैनल। ठीक है, सब्सक्राइब करो इसको, बेल आइकन को दबाओ। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय।